चलिए साहब, लेट्स टॉक अबाउट 4 and 8 टुडे. आज आई एम शूटिंग ऑन अ डे ऑफ सैटरडे एंड मेरे को बहुत शुरू में बचपन में होता था, अरे यार आज तो शनिवार है, आज तो स्ट्रेस होगा माइंड में, आज तो झगड़ा होगा, आज तो मेंटल एजिटेटेड रहेगा. बट धीरे धीरे मैंने अंडरस्टूड दैट प्लैनेट्स आर देयर फॉर अ रीज़न. हर प्लैनेट्स का एक वैल्यू है. हर प्लैनेट्स ना हो लाइफ में तो एक कंप्लीटनेस ऑफ सोलर सिस्टम नहीं बनता. तो आई पर फोर्स लर्न टू रिस्पेक्ट एवरी प्लैनेट. I was stunned and I am stunned to see कितनी वीडियोज़ हैं यूट्यूब में एंड इंस्टाग्राम में, सोशल वीडियोज़ में, which they keep saying, oh, the myth of struggle for number 4 and number 8. Why would you just say that? कुछ चीज़ें तो नंबर 2 में भी डिले होती है. माइंड डिस्ट्रैक्टेड तो नंबर 3 में भी रहता है. रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड एंड मेमोरी तो 5 नंबर में भी जाती है. ऐसा नहीं है. देयर एवरी प्लैनेट हैज़ अ पॉजिटिव एंड एवरी प्लैनेट हैज़ अ नेगेटिव. बट मेरे ना फंडामेंटल एक डिस्कनेक्ट है लाइफ में. प्लैनेट्स तो पॉजिटिव नेगेटिव होते नहीं. प्लैनेट्स तो व्हाट दे आर, प्लैनेट्स. हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं. आर वी परसीविंग एवरीथिंग अंडर द सन, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, डर से जो आपको वीडियोस बना बना के दे रहे हैं, क्या वो डरा रहे हैं आपको? कोई मोटिव है उसके पीछे? बिकॉज रियलिटी इज कि इस सोलर सिस्टम में, इस दुनिया में कुछ भी चीज़ आउट ऑफ प्लेस नहीं होती. सब चीज़ें लाइफ में एक रीज़न से आती है. हमारा काम होता है इनटू द अर्थ इन अ ह्यूमन बॉडी, स्कूल कॉल्ड अर्थ, सिर्फ इस दुनिया के लेसन्स को सीखने आना होता है. एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट और अ गुड स्टूडेंट ऑफ लाइफ, देन एवरीथिंग इज, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्ट्रगल, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव एनर्जीज. अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूँ कि मेरा मतलब क्या है. लेट्स सी नंबर 4 की बात करते हैं. लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है. वी नो दैट आज की तारीख में फॉर मोस्ट ऑफ अस मनी विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स. मनी के गॉड कौन है? लक्ष्मी जी. तो वी नो दैट शी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ. बट ऑन अ प्लैनेटरी इफेक्ट मनी के गॉड कौन है? मनी पावर पोजिशन तो शनि देता है. सैटर्न कलयुग में मनी पावर पोजीशन के देवता है. तो फिर नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? द ओनली एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इज, पैसा बनाने का तरीका आपको सैटर्न का समझना पड़ता है. एंड देन देयर इज नो स्ट्रगल. ये गलत है. उससे पहले कि मैं पैसा बनाने की बात करूं या इसको कोई सिस्टम की बात करूं, मेरे लिए वर्ड स्ट्रगल, चैलेंजेस, ये सिर्फ एक लेसन है. अगर मैं अपनी लाइफ में डिटैच्ड फॉर्म होके, इफ आई एम डिटैच्ड टू माई डे टू डे इमोशंस, उसने मुझसे क्या बोला, अरे इसकी पेमेंट्स करनी है, इसके ईएमआई आने वाला है, अगर ये सब जो इस लाइफ में हम जूझते हैं, अगर सिर्फ हम उसको अलग से थोड़ा सा अपने आप को थर्ड पर्सन से देखें, तो बहुत सारी चीज़ें लगता है सिर्फ इमोशनल टर्मोइल है. क्योंकि इसके पीछे का जो सिंपल मैसेज था, मैं मनी को ठीक से मैनेज करना, एक कूल हेड से काम करना और अपने पूरे एक एक घंटे को ऑप्टिमाइज करके 24 घंटे बिताना. इसके अलावा आपके पास और मेरे पास कोई चारा नहीं. तो आज अगर आपके पास 24 घंटे, आप देश चला रहे हो, आप दुनिया में इतना बड़ा काम कर रहे हो कि दुनिया के लोग आपके नाम ले रहे हैं, उस इंसान के पास भी तो सिर्फ 24 घंटे. आपके पास भी है, मेरे पास भी है. हमने अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पहाड़ बना दिया. 8 नंबर, 4 नंबर. बहुत सारे इंसान सोचते भी नहीं इन सब चीज़ों को. उनके लिए तो सारा दिन, आज उठा हूँ, सोने से पहले कितने घंटे हैं, उस कितने घंटों में कितना काम निपटाना है, वही एजेंडा रहता है. चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कहीं भी सोशल लाइफ में हो, चाहे एनजीओ में हो, उनके लिए तो समय कम पड़ता है. तो वही थोड़ा ना सोचता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, या 4 नंबर है या 8 नंबर है. तो व्हाट इज सो डिफरेंट इन देयर वेज ऑफ अप्रोचिंग लाइफ एंड योर्स? आप डर से अप्रोच करते हो, आप रेमेडीज से अप्रोच करते हो. आपको डराया जा रहा है. आपको डराया जाके ये बोलता जा रहा है कि अरे इतनी प्रॉब्लम है, मैं हूं ना आपके लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास आइए. ऐसा नहीं. 8 नंबर का मैं आपको 8 नंबर का एक सीक्रेट क्या होता है. अब ऐसे शनि है, शनि तो कलयुग के देवता है. शनि किसकी सुनते हैं? शनि हनुमान जी की सुनते हैं. हर शनि टेम्पल के आसपास यू विल फाइंड हनुमान जी टेम्पल. व्हाट इज द फोर्स ऑफ हनुमान जी? हनुमान जी इज अ मिक्स ऑफ बोथ विष्णु एंड शिव. तभी तो पावरफुल फोर्स है वो. जब एक हनुमान जी की प्रतिमा में विष्णु और शिव का ब्लेसिंग है
पावर है। तो सबसे ज़्यादा टेम्पल्स किसके हैं इंडिया में? सबसे ज़्यादा भारत में टेम्पल्स किसके? हनुमान जी के। तो पहले तो ये समझिए कि ये देश प्रोटेक्टेड है। हनुमान जी एज अ फोर्स इज व्हाट? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव फोर्सेस, ऑल्सो द फोर्स दैट चेंजेस द माइंड। जो इंसान वाज एन इंटेंशन ऑफ हार्मिंग यू हैज अ चेंज ऑफ माइंड, दैट इज व्हाट हनुमान जी डज। हनुमान जी ऑल्सो ब्रिंग्स इन फियरलेसनेस ऑफ एक्शन, कि भाई बिना डरे एक्शन तो करिए, बिना सोचे सब, बिना एक्शन करे तो कुछ होने वाला नहीं है, दुनिया तो कर्म की है। एंड हनुमान जी अगर आपको फियर हटा रहे हैं तो हनुमान जी नेगेटिव एनर्जीज भी हटाते हैं। अगर कोई बुरी नज़र है या समवेयर समबडी इज जेलस ऑफ यू, एनवियस ऑफ यू, कहीं ना कहीं पे उसकी सिर्फ इंटेंशन ही आपकी तरफ गलत थी, तो कुछ नज़र तो लगती है, जिसको हम नेगेटिव एनर्जीज भी कहते हैं। हनुमान जी इज अ फोर्स टू प्रोटेक्ट दैट। आप तो उस प्लैनेट से पैदा हुए हो जो सुनते ही हनुमान जी की है, और हनुमान जी की डायरेक्ट ब्लेसिंग उस प्लैनेट पे है। देन यू आर द लकीएस्ट वन। आप तो सैटर्न से पैदा हुए हो, यू आर द लकीएस्ट वन, बिकॉज आपकी हनुमान जी की मेहर तो आपके ऊपर सीधी होती है, आपको मालूम ही नहीं था। एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, आप हनुमान जी पे जितना लगोगे, अब चाहे आप मंदिर जाओ, सैटरडे को जाओ, ट्यूसडे को जाओ तो अच्छा है, लेकिन मंडे को जाने को मना करते हैं क्या वो, जब भीड़ नहीं होगी? आपका रिलेशनशिप आपके भगवान के साथ कैसा है वो आप डिसाइड करोगे ना, पंडित थोड़ी ना डिसाइड करेगा। पंडित तो आपको उस टाइम बता देगा भाई ये उनका दिन है, आ जाइए, तो उस दिन भी चले जाइए, क्यों नहीं चले? ओके, मंदिर तो जितनी बारी जाओगे अच्छा है भाई, वहाँ तो पूजा और मंत्र अभिमंत्रण होता रहता है, वहाँ के एक एक पत्थर में, एक एक गुंबद में मंत्रों का अभिमंत्रण होता है, तो मंदिर जाना तो बहुत अच्छा होता है। तो हर दिन जाओ, चाहे ट्यूसडे जाओ, सैटरडे जाओ, लेकिन कभी ना कभी अपने भगवान से बात करने के लिए थर्सडे को भी तो जा सकते हो, वेडनेसडे को भी तो जा सकते हो, मंडे को भी तो जा सकते हो। विच मीन्स वॉट? द लक कम्स when your relationship with your God is of love and not a deal. आप डील नहीं कर रहे भगवान से, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये कर देना, मैं इतने सवा लड्डू चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, जो आपके रेमेडी के नाम पे आपका सोशल मीडिया भरा हुआ है। ऐसा नहीं होता, बिकॉज हर सोलर सिस्टम के ऊपर, हर सूरज और प्लैनेट्स के ऊपर भगवान होता है। अगर आपको प्लैनेट्स तंग करें तो भगवान तो है, और भगवान से आप डील करने चले हो तो भगवान से प्यार क्यों नहीं करते? भगवान के नाम पे चैरिटी क्यों नहीं करते? चाहे वो इंसानों की करो, चाहे प्लांट्स की करो, चाहे एनिमल्स की करो, चाहे क्लाइमेट की करो, किसी का उद्धार क्यों नहीं करते? भगवान के नाम पे आपका ये भी तो तरीका है अपने लव दिखाने का, अपने रिस्पेक्ट दिखाने का। आप भगवान को भगवान क्यों मानते? आप उनको अपना पिता क्यों नहीं मानते? अपना बड़ा भाई क्यों नहीं मानते? बड़ी बहन क्यों नहीं मानते? कि भाई उनके बिना, उनकी आज्ञा के बिना, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना तो मैंने कुछ करना ही नहीं। आपका रिलेशनशिप ऐसा क्यों नहीं? आपका रिलेशनशिप डील जैसा क्यों है? एक चीज को इंट्रोस्पेक्ट आप करना जरूर, इफ यू आर लाइक दैट पर्सन। अदरवाइज इफ यू आर नॉट ग्रेट, यू आर ऑलरेडी सेफ एंड यू आर ऑलरेडी इन द पाथ। बट स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे आने में ना ये सब अड़चने होती हैं कि आपने हर चीज को एक डील बना के रख लिया, और जब डील बनाते हो तो फिर डील ही डील है, फिर आपके अंदर की आत्मा में कोई शांति नहीं है, सिर्फ आप एक मशीन की तरह करते जा रहे हो, जो बोलते जा रहे हैं आपको ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। अभी तो हनुमान जी की बात हुई कि उनके नाम पे चैरिटी कर सकते थे। अब शनि का फंडामेंटल क्या है? सैटर्न मींस 8 नंबर, 2 सर्कल होते हैं। नीचे वाला सर्कल मटेरियल सक्सेस का होता है, ऊपर वाला सर्कल स्पिरिचुअल सक्सेस का होता है। स्पिरिचुअल मतलब चैरिटी, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक लाइफ। इट इज नॉट अबाउट रिलीजन ओनली। तो रिलीजन को स्पिरिचुअलिज्म से कंफ्यूज मत करिए, दोनों से एक चीज हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म सिर्फ रिलीजन नहीं होती। वो तो किसी से भी आप प्यार करो, किसी का भी उद्धार करो, किसी के मन में भी आप के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट हो, लव हो, केयर हो, तो आप स्पिरिचुअल इंसान हो। तो जब आप स्पिरिचुअल इंसान हो, और शनि का जो ऊपर वाला गोला इज स्पिरिचुअल सक्सेस, शनि का नीचे वाला गोला इज मटेरियल सक्सेस, तो जितना अपने कमाए हुए पैसे से आप जितना चैरिटी करोगे, आपके लिए तो सैटर्न पूरा अच्छा है। चाहे वो 8 नंबर हो, चाहे 17 नंबर हो, चाहे 26 नंबर हो। The whole escape of stress of a Saturn is through charity and a spiritual journey. तो हमेशा जो इंसान सैटर्न से डोमिनेटेड रहता है ना, वो एक हमेशा खिंचा रहता है कि पैसा 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 करना है, या बिल्कुल ही आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिज्म को खींचना है, नहीं, आपको बैलेंस करना है। इसलिए सैटर्न को थोड़ा सा कठिन माना जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ में
आपको पैसा भी बैलेंस करना है, आपको चैरिटी भी बैलेंस करनी है, इसलिए तो टफ हो जाता है। और सैटर्न ही एक प्लैनेट है जो आपके कर्मों के हिसाब से रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इसी लाइफ में दे देता है, बाकी सब देते हैं लेकिन सब कुछ लोग कुछ प्लैनेट्स नेक्स्ट लाइफ में देते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते तो आपको स्ट्रेस नहीं लगता। 6 नंबर है, आपको शक्ल सूरत अच्छी दे देगा तो बॉडी वीक नहीं देता, देता है। 7 नंबर आपके लंग्स नहीं वीक करता। 7 नंबर वाले लोगों को यहाँ पे खांसी होती है, चेस्ट कंजेशन होता है, वो नहीं होता है। तो अगर खांसी में अगर आपको चेस्ट कंजेशन में अगर आपको कोविड हो गया तो हर प्लैनेट कुछ देता है कुछ लेता है। देना है लेना इज नॉट योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज टू बी अ स्टूडेंट ऑफ अ प्लैनेट। मेरे को 8 नंबर बोल रहा है जी मुझे स्पिरिचुअल की दुनिया में रहना है तो मुझे रहना है। मेरे को 8 नंबर बोल रहा है कि मुझे बिजनेस में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जाना है, या चाहे मैं घर पे बैठी हूँ, घर को अच्छी तरह से एडमिनिस्टर करना है। यही एसेंस है प्लैनेट का। कर्म किसी के खराब करने नहीं है, किसी को धोखा देना नहीं है, किसी को दुख देना नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। सैटर्न ये तो बोलता है सिर्फ। तो अगर ये प्लैनेट आपको स्पिरिचुअलिज्म भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, मनी भी दे रहा है, हनुमान जी की मेहर भी दे रहा है, तो अनलकी है कि लकी है? तो सब कुछ तो दे रहा है। भूत पिशाच निकटनी हमें नेगेटिव एनर्जी से भी प्रोटेक्ट करा रहा है। तो मेरे भाई आप तो यू आर द लकीस्ट पर्सन इफ यू आर बोर्न ऑन द 8th, 17th और 26th। वो तो आपको सीधा वे ऑफ लाइफ समझा तो गए, तो उस लाइफ को आपको एक्शन में तो लाना है, दैट्स इट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली दैट हाउ डज एक्चुअली अ नंबर 8 वर्क इन लाइफ। उसको हार्नेस कैसे करना है एंड हाउ टू मेक इट इनटू बिग, बिकॉज नंबर 8 ही तो एक प्लैनेट है जो बिजनेस का प्लैनेट है। तो आपके ऊपर मेहर होगी अगर नंबर 8 की, तो आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। ये तो आपका ब्लेसिंग्स है। सो ऑल द बेस्ट यू माय फ्रेंड्स। आप 8 से पैदा हुए हो, 17 से पैदा हुए हो, 26 से पैदा हुए हो, यू आर इंडीड अ लकी पर्सन, बिकॉज क्लियर कट रास्ता आपके सामने आ गया कि आपको करना क्या है। अब आपका अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है या किसी तरह से आप फंसे हुए हो, अगर आप 8th को या 17th को या 26 को बॉर्न हो, मैं आपको 2 छोटे छोटे टिप्स देता हूँ, इट विल वर्क एंड यू विल बी आउट ऑफ इट। आफ्टर दैट एंजॉय योर लाइफ। साउथ वेस्ट कॉर्नर आपके घर का कॉम्पस होता है सेलफोन में, साउथ वेस्ट कॉर्नर पर एक क्रेन बर्ड का स्टैंडिंग या फ्लाइंग का फोटो लगा लो। क्रेन बर्ड होती है, व्हाइट कलर की होती है। व्हेन शी स्टैंड्स इरेक्ट शी लुक्स वेरी एलिगेंट, वो बहुत अच्छी देखने में लगती है। और व्हेन शी इज फ्लाइंग शी इज गॉट अ वेरी बिग व्हाइट विंग स्पैन, सो इट लुक्स वेरी वेरी ग्रेसफुल। सोरिंग क्रेन और स्टैंडिंग क्रेन, आप सिर्फ उसको रोज 2 मिनट के लिए देख लिया करो या जाते जाते देख लिया करो विद द सेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ क्रेन। मेरे को आप हेल्प करो टू गेट मी आउट ऑफ माई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। सिंपल। अब हनुमान जी के पास चलते हैं। एक ना जितना बड़ा आपका तवा है, या घर में एक बड़ा सा तवा तो रखो ही। अब बड़ा पिज्जा टाइप ना एक बड़ा सा मोटा रोटी बेल के और उसको अच्छी तरह से घी में ना भर दो। उसको शैलो फ्राई कर लो, सौते कर लो, आप जैसे भी करो कि वो घी में बड़ा बढ़िया करारा पराठा बना लीजिए। एंड गुड़ जो होता है, क्रस्ट गुड़ होता है ना, उसको भर दीजिए लाइक अ पिज्जा टॉपिंग, लेकिन भर दो अच्छी तरह से। और उसको स्ट्रांगली रोल करके सिल्वर फॉइल में टाइटली ना गो टू द हनुमान जी टेम्पल ऑन अ ट्यूसडे इवनिंग और अ सैटरडे इवनिंग, कीप इट इन द फीट। अब पुजारी जी आपको मना कर सकते हैं, भाई हम प्रतिमा के पास नहीं जाने देंगे ये वो, तो आप उनको 501 रुपये दे के शांति से, या जो भी है 101 रुपये, जो भी आपको ठीक लगता है, पुजारी जी को दे के कि ठीक है जी आप मेरे प्रॉक्सी हो, ये प्लीज उनके पैरों में रख दीजिए। आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगो, मुड़ना नहीं। फिर आप हाथ जोड़े और आगे चले, आप फिर मुड़ना नहीं, उनके ऊपर छोड़ दो। एंड देन हैव दैट सेंस ऑफ फेथ एंड सरेंडर कि मैं उनके ऊपर छोड़ा है, वो मेरे हैंडल कर लेंगे। आप सिर्फ ये 2 चीज़ें कर लो, और ये आपको बाय द वे एक ही बार करना है, आपको हर हफ्ते नहीं करना। सो यू डोंट गेट इनटू अ रिचुअल ऑफ बस यही कर रहे जा रहे हो, वो सब नहीं करना। एक ही बारी आप करके डू इट। वो एक पैटर्न तोड़ देगा, थोड़ा सा जो फंस गए हो ना पैटर्न में, आप उसको ब्रेक कर देगा। एंड देन ऑफ कोर्स आपका हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी ऑफ मनी, उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट्स नहीं है। इस दुनिया में मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, जब मैं आपकी शूट कर रहा हूँ, दुनिया भी हार्ड वर्क कर रही है। हार्ड वर्क तो आपको भी करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। गॉड ब्लेस यू गाइज, टेक केयर।